11 साल की लड़की को अगवा करके 7 साल तक उसके साथ संबंध बनाए और उसके 3 बच्चे पैदा करके वहाँ से भाग जाता है वह व्यक्ति जो उसको अगवा करके ले गया था। दोस्तों फिर उसके बाद क्या होता है, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है दिल्ली के भारत नगर इलाके की। भारत नगर इलाके में एक रूप सिंह नाम का एक व्यक्ति रहा करता है जिसकी उम्र 32 साल है। वह पीछे से बिहार का है और यहाँ पर रहकर काम किया करता है कंपनियों में। उसी इलाके में यानी कि रूप सिंह के पड़ोस में एक रूपा नाम की लड़की रहा करती है। वह भी उसके पड़ोस में ही उसका घर होता है, अपने मम्मी पापा के साथ रहा करती है। उसके मम्मी पापा जॉब के लिए जाया करते हैं तो रूपा घर में अकेली रहा करती है। अब दोस्तों रूप सिंह मौके का फ़ायदा उठाता है और रूपा से बातचीत करके उसको बहला फुसला लेता है और उससे कहता है चलो तो मैं घुमा कर लेकर आता हूँ। रूपा तैयार हो जाती है और जैसे ही रूपा के घर वाले घर से ड्यूटी पर जाते हैं तो घर में अकेली रूपा थी, तो रूपा को लेकर रूप सिंह वहाँ से फरार हो जाता है। वह उसको फरार हो जाता है लेकर उसको बिहार लेकर पहुँच जाता है। वहाँ जाकर उसको एक किराए के मकान में रख देता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। इसी तरह से संबंध बनाता रहता है। वह बार बार आने के लिए कहती है लेकिन वह उसे आने नहीं देता है। उसके साथ लगातार 7 साल तक संबंध बनाता है और वहीं पर उसके साथ रहा करता है। इन 7 सालों में 3 बच्चे उसको पैदा हो जाते हैं और अब फिलहाल रूपा हो जाती है 23 साल की और रूप सिंह हो जाता है 43 साल का। दोस्तों जब 3 बच्चे उसके पास हो जाते हैं तो अब रूप सिंह का मन रूपा से भर जाता है और रूपा को छोड़कर वहाँ से फरार हो जाता है। रूपा वहाँ पर अकेली रह जाती है। अब रूपा को परेशानी होती है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, रूपा वापस से दिल्ली आ जाती है अपने 3 बच्चों को लेकर और वह 2011 में अगवा की गई थी और अब वह दिल्ली 3 बच्चों को लेकर वापस आ जाती है। उसकी हिम्मत नहीं होती है कि अपने घर अपने मम्मी पापा के पास जाए, इसलिए वह दिल्ली के नरेला में पहुंचती है और वहां पर झोपड़पट्टियों में एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगती है। जब वह रहने लगती है तो अब क्या होता है, झोंपड़ियों में जो और लोग होते हैं वह पूछते हैं कि इन बच्चों का बाप कौन है, तो वह बता नहीं पाती है। वह कहती है कि वह तो मुझे छोड़कर भाग गया। दोस्तों आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि तू रिपोर्ट दर्ज करवा, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब रूपा अपने बच्चों को लेकर पुलिस थाने पहुंचती है और जाकर सारी घटना पुलिस के सामने बयां करती है कि साहब मुझे 11 साल की थी जब ही अगवा कर लिया गया था और सन 2011 में मुझे अगवा किया गया था। मेरे 3 बच्चे हो जाते हैं और मुझे छोड़कर वह भाग गया। अब दोस्तों पुलिस मामला दर्ज करती है और उसके बच्चों को एक संरक्षण गृह में रखा जाता है और फिर रूप सिंह की छानबीन की जाती है। रूप सिंह का जैसे पता लगता है तो लखनऊ से रूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और रूप सिंह को गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल दिया जाता है। उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि रूप सिंह अब उस लड़की को रखेगा या नहीं रखेगा, आगे जो भी फैसला होगा वो रूप सिंह के ऊपर है। और उसकी जो पत्नी बनी थी जिसका नाम रूपा है, वह केस वापस लेगी या नहीं लेगी यह तो आगे वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल रूप सिंह जेल में है और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 3 बच्चे थे उनका क्या कसूर था, उनकी ज़िंदगी अब कैसे गुजरेगी, ना ही वो अपने माँ के पास रह रहे हैं, ना ही उनका पिता है, और समाज में उनको क्या सम्मान मिलेगा। तो ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं। किसी अजनबी से कभी भी कोई ज़्यादा जान पहचान ना बढ़ाएं, मेरा यही कहना है आपसे। कई बार अजनबी लोग इतना मीठा बात करते हैं और वह अपनी जगह बना लेते हैं किसी घर में और फिर उन लोगों को बहला फुसलाकर उनके साथ उल्टी सीधी हरकत कर बैठते हैं। तो अजनबियों से सावधान रहें, उनकी मीठी मीठी बातों में ना आएँ, सावधानी से रहें। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।